नमस्कार साथियों, कैसे हो भाई? सब बढ़िया हो? करें शुरू अपने आज अपने जो जलवायु टॉपिक चल रहा है और उस जलवायु टॉपिक की अंतिम कड़ी को लेके आए हैं। फिर अपने जलवायु टॉपिक पूरा है। आज अपने बात करेंगे कोपेन, थार्नवेट और जलवायु के सामान्य वर्गीकरण के बारे में, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र के बारे में। तो ध्यान देना, वैसे भी जलवायु की खूब सारी क्लासें हो गई है। तो अपने बात करें राजस्थान में जो जलवायु बेल्ट की बात, कोपेन की, किसकी बात करें? कोपेन। अब कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको देखो बेटा। अब इसको देखें तो गुरुजी ये लो जी। अब मैं बात करूं कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो किसके आधार पे किया गया? सबसे पहले किसके आधार पे कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, एक मिनट भाई, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, संकुल मार्गदर्शन, यहाँ ये भी थोड़ी एड ज्यादा बना दी ना, चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया, ये किया है गुरुजी किसके आधार पे? तो ये किया है वनस्पति, वर्षा और आर्द्रता के आधार पे। किसने जलवायु वर्गीकरण किया? कोपेन ने। सबसे पहले मैं कोपेन की बात करूं तो कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया 1900 में, उसके बाद 1918 में। अब किसके आधार पे कोपेन जी ने किया? ये किया है गुरुजी वर्षा के आधार पे, वनस्पति के आधार पे और आर्द्रता के आधार पे। अब कोपेन जी ने कुछ कोड दिए, देखो BWHW, BSHW, CW और AW। अब इनका मतलब क्या होता है? कोई ना कोई मतलब तो होगा, कोई ना कोई औचित्य तो होगा ना भी किस चीज के। तो यहां ध्यान देना, मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कोपेन ने दे रखा है बी का मतलब है मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। बी का मतलब मरुस्थल, इन दोनों में बी दे रखा है। अब डब्लू का मतलब है कि शुष्क मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? शुष्क मरुस्थल। फिर आपका दे रखा है कौन सा? एस का मतलब है बड़ा एस का मतलब क्या है? अर्ध शुष्क। कौन सा? अर्ध शुष्क। ये लो जी, अर्ध शुष्क। फिर आपका आता है एच, बड़ा एच, तापमान अधिक। कौन क्या हो जाएगा? तापमान अधिक। फिर आपका कौन सा आता है? छोटा डब्लू, सर्द शुष्क, मतलब सर्द ऋतु में कोई भी वर्षा ना हो। एक आपका यहां इनके अलावा आएगा सी का मतलब है उपोष्ण कटिबंध, कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग। अब उसके बाद अगर बात करें, एक आपका आएगा जी अलग से, गंगा तुल्य मैदान। उसके बाद एक आपका आएगा ए का मतलब क्या से? कौन सा है? उष्ण कटिबंध। अब ये बातें तो सभी ने आपने देख ली। मैं एक एक चीज को यहां आपके सामने पेश करूंगा। कैसे करूंगा? यहां बी कैसे आया? यहां बी कैसे है? बी मतलब यहां मरुस्थल है, हाँ जी, है यहां मरुस्थल है बी, तो इस दोनों एरिया में मरुभाग है तो बी आएगा ही आएगा। और यहां डब्लू क्यों? क्योंकि यहां कंप्लीट ही क्या है? शुष्क है। अब गुरुजी ये श्री गंगानगर, बिल्कुल कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अंदर ये भाग ऐसे ही आएगा, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर शुष्क में आएगा, क्योंकि कोपेन जी ने जलवायु वर्गीकरण राजस्थान में, श्री गंगानगर नहीं आए, उन्होंने वैश्विक जलवायु वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला कौन से भाग में आएगा? अपने अर्धशुष्क वाली फीलिंग आती है और वहां ठोकते हैं क्योंकि भौतिक प्रदेश रटा हुआ पड़ा है। पर भाई साहब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं बी, तो डब्लू का मतलब पूर्णतः शुष्क। एस का मतलब यहां एस क्यों है? अर्धशुष्क वाला। यहां दोनों में तापमान ज्यादा है तो तापमान आ गया। डब्लू यहां डब्लू क्यों है? क्योंकि पूरे राजस्थान में, ये देखो यहां भी डब्लू छोटा और यहां भी छोटा डब्लू। पूरे राजस्थान में सर्द ऋतु शुष्क थी तो डब्लू आया। यहां दोनों में एच क्यों है? क्योंकि तापमान यहां प्लस है। यहां दोनों में मरुस्थल है तो यहां बी लगा दिया। तो ध्यान देना, ये कंप्लीट आपका। अब ये टेबल भी कंप्लीट होगी, ये टेबल भी कंप्लीट होगी। रह कौन सा गया? सी। अब कर्क रेखा का ऊपरी भाग
उपोषण था, तो यहाँ सी आ गया। जी का मतलब यहाँ गंगा तुल्य मैदान, पूर्वी मैदान का मैंने बताया था कि बाणगंगा है, चाहे आपकी बनास है, चाहे चंबल है, वो गंगा तुल्य मैदान कैसे है, तो यहाँ वो नदियां हैं, होगी जी। अब कर्क रेखा से जिले तो गुरुजी दो ही नीचे आते थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा, पर भाई साहब कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का कुछ क्षेत्र, कुछ चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र, कोटा बूंदी झालावाड़ भी आएगा, 12 आएगा, कोई बूंदी नहीं है, 12 झालावाड़ और कोटा आएगा। अब यहां कौन सा ए डब्ल्यू, क्यों, ए का मतलब उष्ण कटिबंध, ये देखो ए वहां लगा है, जहां कोपेन ने कहा कि उष्ण कटिबंध होगा मैं वहां ए लिखूंगा, जहां उपोषण होगा मैं वहां सी लिखूंगा, जहां गंगा तुल्य मैदान होगा मैं वहां जी लिखूंगा, डब्ल्यू छोटा कंप्लीट में आना ही आना है। अब इनके बात करें जिलों की, किनकी बात करें, जिलों की, कि जिले कौन कौन से, तो जिले यहां इसमें कौन कौन से, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और जैसलमेर। ये अब जैसलमेर दोनों में आएगा, जैसलमेर दोनों में, दक्षिण भाग जैसलमेर का दक्षिणी भाग BSHW में आएगा और ऊपर वाला भाग किसमें आएगा, BWHW के अंदर। बस यहां देखो, यहां BSHW के अंदर पाली है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जालोर है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू का अधिकांश भाग है और नागौर है, और यहां जैसलमेर भी है भाई साहब, जैसलमेर का दक्षिणी भाग भी आता है। अब देखो उसके बाद ये CWG सबसे बड़ा पार्ट है, ये अलवर है, भरतपुर है, करौली है, धौलपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, बूंदी है, चित्तौड़ है, दौसा है, राजसमंद है, आपका सिरोही है, सवाईमाधोपुर है, टोंक है, जयपुर है और आपका उदयपुर है। ठीक है, ये आपका CWG केंद्र है। AW केंद्र कौन सा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा ताड़ेयाण, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का आधा भाग CWG के अंदर आ रहा है और आधा भाग इसमें आएगा। ठीक है, अब उसके बाद 12 झालावाड़ और कोटा, ये भी इसमें आएगा। अब आ जाओ, ये आपका कौन सा हो गया, कोपेन। याद रखने वाली बात है, कोपेन जी जलवायु वर्गीकरण 1900 फिर संशोधन 1918 में, किसके आधार पे, वर्षा, तापमान और आर्द्रता के आधार पे। ठीक है, ये किसका जलवायु वर्गीकरण हो गया, कोपेन जी का। किसका हो गया, कोपेन जी का। चले आ जाओ। अब गुरुजी अगर इसके बाद में बात करूं, क्या कोपेन जी ने जो 4 भाग किए हैं, कौन कौन से किए हैं, कि 4 भाग सर हमने कर दिए कि सर एक तो शुष्क, शुष्क कौन सा, जो BWHW जो शुष्क प्रदेश वाला था, शुष्क प्रदेश वाला वो कौन सा, शुष्क मरुस्थल। याद करने का तरीका, शुष्क था वहां क्या लगाया था, W था, मरुस्थल की जगह तो B लगाया था, परंतु जहां शुष्क है वहां W लग गया। उसके बाद अर्धशुष्क, अर्धशुष्क की जगह S लगाया, ये लो दूसरा भाग अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश या स्टेपी। अब उसका उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र जो दक्षिण वाला भाग था, ये लो जी CWG। अब उसके बाद उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कौन सा, AW वाला हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं, इनके सभी के नामों के आधार पे इनको सेट किया हो गया। ये सिर्फ शॉर्ट की बढ़ाई हुई है, किसकी, कोपेन जी की, किसकी, कोपेन जी की। अब आगे, अब आ जाओ। उसके बाद आता है थार्नवेट। कौन आता है, थार्नवेट। अब थार्नवेट की मैं बात करूं, थार्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण किया है, ये देखो इन्होंने कोड दे दिए ACAW और EAW, DAW, DAW। अब इन्होंने जो अपने बात करें, ये कुछ भाग बांटे हैं। क्या बांटे हैं, भाग। ये लो, सेम है क्या, दोनों एक जगह करते हैं ना, एक जैसे, चलो कोई बात नहीं। अब यहां मैं बात करूं किसकी, कोपेन की, किसकी बात, थार्नवेट की। थार्नवेट का जो जलवायु वर्गीकरण है, इसके अंदर आपने किस तरीके से, इनका मतलब मत समझना क्योंकि वहां कोपेन में भी गड़बड़ी कर दो, आप शॉर्ट पे लो CDDE। क्या है, CDDE, बोलो CDDE, 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 और उसके बाद AABA, 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 AABA और WWWD। अब मैं अगर मैं बात करूं इनके बारे में, थार्नवेट के बारे में, किसके बारे में,
थार्नवेट के बारे में। तो थार्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण ये कोपेन जी के क्या है बाद में किया। अब कोपेन जी के बाद में अगर थार्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किया है तो इन्होंने कोई ना कोई तो आधार माना होगा। बिल्कुल सर, थार्नवेट ने भी माना होगा कोई ना कोई आधार। तो थार्नवेट ने जो आधार माना वर्षा व तापमान को माना है। श्री राम। चलें दोस्तों, अब थार्नवेट ने जो जलवायु वर्गीकरण किया, मार्कर से करें, वो किया है 1931 के अंदर। ठीक है, इन्होंने तापमान व आर्द्रता को लिया, आर्द्रता को। ठीक है, अब यहां अगर थोड़ा सा अपने देखने चले तो रटा तो मार लिया सी डी डी ई, सी डी डी ई, सी डी डी ई। अब सी का मतलब क्या है? उष्ण। क्या? उष्ण, उपोषण, सॉरी उपोषण। सी का मतलब क्या है? उपोषण, उपोषण। सी का मतलब उपोषण। डी का मतलब ये दोनों डी है, ये डी वहां लगाई इन्होंने जहां क्या है कि सर अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क। कौन सा? अर्ध शुष्क। और ई का मतलब क्या इन्होंने दिया है? ई का मतलब शुष्क। क्या है? शुष्क। यहां उपोष्ण जलवायु है, बिल्कुल है। यहां आपके डी का तो वहां भी उपोष्ण था। सी का मतलब सी उपोष्ण है, डी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क और शुष्क। ये तो शुष्क है, उष्ण, उपोष्ण, शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क और आपकी शुष्क। ए का मतलब क्या है? उच्च ताप, उच्च ताप, उच्च ताप। ए का मतलब क्या है? उच्च ताप। मैं यहां लिख देता हूं, ए बराबर उच्च ताप, उच्च ताप। क्या है? उच्च ताप। और अगर अपनी बात करें बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है मध्य ताप। क्या है? मध्य ताप। और डी डब्ल्यू का मतलब क्या है कि ये सर्द ऋतु, शीत ऋतु क्या है? शुष्क है। डब्ल्यू का मतलब क्या है? डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु शुष्क। शीत ऋतु मतलब शीत ऋतु वर्षा होती नहीं, थार्नवेट कहते हैं साहब, मावठ वगैरह ऐसी कोई राजस्थान में होती नहीं। अब ई का मतलब, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है कि पूरा वर्ष भर शुष्क, पूरा वर्ष भर शुष्क, पूरा वर्ष भर शुष्क रहे। क्या मेरी बात समझ में आई? इन्होंने थार्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किया 1931 के। इन्होंने कोड दिए हैं सी डी डी ई, सी डी डी ई। सी का मतलब उपोष्ण, डी का मतलब अर्धशुष्क, फिर अर्धशुष्क, शुष्क मतलब ई का। उसके बाद ए बी, ए बी और यहां ए, यहां उच्च ताप, उच्च ताप, यहां मध्य ताप और उच्च ताप। मिस्त्री का नगर में मध्य ताप मानता है यहां पर, ठीक है, जैसे कोपेन थार्नवेट ने किया वैसे करना पड़ेगा। डब्लू 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 डी। डब्लू का मतलब शीत ऋतु, वहां तो सर्द शुष्क थी, यहाँ क्या है? शीत ऋतु कंप्लीट इन्होंने शुष्क मान ली, सर्दियों में कोई वर्षा होती नहीं। और यहाँ डी का मतलब कि जैसलमेर वाला ये जो एरिया है, यहाँ पूरे साल भर क्या नहीं होती वर्षा नहीं। कौन कहते हैं? थार्नवेट कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब अपने आगे चलते हैं इनके बारे में। इन्होंने जो भाग वगैरह बांटे हैं, ये लो देखो, ये इनके जो नाम हैं वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, एक अर्धशुष्क उष्ण जलवायु प्रदेश, उष्ण उपाद्र जलवायु प्रदेश और आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये लो जी। उसके बाद यहां इनके जिले देख लेते हैं बस। अब जिले देखें तो देखो, डी ई ए। ई का मतलब क्या था?
यहाँ क्या है, शुष्क है। ए का मतलब क्या था कि यहाँ तापमान क्या है, उच्च है। डी का मतलब क्या था, वर्ष भर शुष्क है। तो इसमें कौन सा आ गया, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बीकानेर। यहाँ फिर अपने कौन सा, डी। डी का मतलब क्या था, सी डी डी, सी डी डी। यहाँ क्या था, डी का मतलब आपका अर्धशुष्क, और बी का मतलब क्या था कि तापमान क्या है, मध्य। डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु, शुष्क। ये एरिया कौन सा है, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू। फिर सी ए डब्ल्यू, उपोष्ण। ए का मतलब उच्च ताप, डब्ल्यू का मतलब सर्द ऋतु, शुष्क। इसमें कौन सा, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग, झालावाड़, बारां और कोटा। डी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू। डी का मतलब क्या है साथियों, तो डी का मतलब मध्यता, आपका अर्धशुष्क। ए का मतलब क्या है कि साहब यहाँ तापमान उच्च है। डब्ल्यू का मतलब शीत ऋतु, शुष्क है। तो ये कंप्लीट जो शेष रह गए जिले वो होंगे, क्या हो जाएंगे, कंप्लीट जो जिले रह जाएंगे वो हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर अपने बात करें कि अपने जो भाग पढ़ के आए हैं, ये तो अपने कोपेन वाले तो हो ही गए। अब एक आपका जो भाग आने वाला है वो बिल्कुल छोटा टाइप ही है। राजस्थान के जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा है। उन 5 भागों की चर्चा मैं करता हूँ। अब देखो, ये राजस्थान जो अपना है, इस राजस्थान में मैं 5 भाग बनाता हूँ। ये कौन सा है, शुष्क। कौन सा, शुष्क। ये कौन सा है, अर्ध शुष्क। ये कौन सा है, उपाद्र, उप आद्र। और ये कौन सा है, आद्र। और ये कौन सा है, अति आद्र। कौन सा, अति आद्र। कितने भाग हो गए, 5 भाग। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र, अति आद्र। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र। अब ये मैं कहता हूं जलवायु के आधार पर राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया। भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, शुष्क है, अर्धशुष्क है, उपाद्र है, आद्र है, अति आद्र है। इनको वर्षा के आधार पे भी बांटा गया है, इनको वनस्पति के आधार पे भी बांटा गया है, इसको तापमान के आधार पे बांटा गया। जैसे मैं वर्षा की बात करूं तो इस क्षेत्र में जो वर्षा होगी वो कितनी होगी। यहाँ वर्षा आप 0 से 20 कर सकते हो या 10 से 20 कर सकते हो। यहाँ वर्षा 20 से 40, 10 से 20, 20 से 40, और ये हो जाएगी 40 से 60, और ये हो जाएगी 60 से 80, और ये हो जाएगी 80 से 120 में। भाग कितने, 5। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र, अति आद्र। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र। कितने भाग हो गए, 5 भाग हो गए। कितने भाग हो गए, 5 भाग हो गए। और 5 भागों की मैं बात करूं तो 5 भाग वर्षा के 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120। ये क्या होगी, आपकी वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा होगी। अब ये वर्षा होगी तो गुरुजी यहाँ वनस्पति भी तो आप बोल रहे थे, बिल्कुल यहाँ वनस्पति कर रहे थे। वनस्पति यहाँ कौन सी है, मरुद्भिद। कौन सी, मरुद्भिद। इसे कहते हैं जीरोफाइट, जीरोफाइट, जीरोफाइट। यहां मरुद्भिद के बाद यहां कौन सी, स्टेपी। कौन सी, स्टेपी। यहां कौन सी आएगी, पतझड़। कौन सी, पतझड़। यहां कौन सी आएगी, संघन पतझड़। और यहां कौन सी आएगी, सदा बहार। कौन सी, सदाबहार। वनस्पति कितनी होगी, 5 होगी। देखो भाग कितने, 5। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र, अति आद्र। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120
20। अब गुरुजी फिर यहाँ मृद भी दिया जीरोफाइट, फिर स्टेपी, फिर पतझड़, फिर संगणपित, फिर सदाबहार वनस्पति। अब आजो, अब मैं यहाँ अगर मैं बात करूं कि साहब यहाँ प्रतिनिधि जिले भी हमने सुने हैं, हाँ जी बिल्कुल सुने हैं आपने। तो प्रतिनिधि जिले की बात करूं तो शुष्क प्रदेश का प्रतिनिधि जिला आता है जैसलमेर। कौन सा आएगा? जैसलमेर। यहाँ का प्रतिनिधि जिला कौन सा आएगा? बीकानेर। यहाँ लिख देता हूं बीकानेर। यहाँ का प्रतिनिधि जिला कौन सा आएगा? जयपुर। ठीक है। और संगन पतझड़ का कौन सा आएगा? सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर। और गुरुजी अगर मैं बात करूं यहाँ का प्रतिनिधि जिला कौन सा आएगा? झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। कौन सा आएगा? झालावाड़। ध्यान देना गुरुजी, अगर बात करें अपने राजस्थान के सामान्य वर्गीकरण के अकॉर्डिंग, राजस्थान को जलवायु, वनस्पति व तापमान के आधार पे 5 भागों में बांटा गया, जहां यहाँ की कौन सा? शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आर्द्र, अति आर्द्र। कौन सा? शुष्क, अर्धशुष्क, उपादर, आर्द्र, अति आर्द्र। फिर अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र के बारे में तो यहाँ के प्रतिनिधि जैसलमेर, बीकानेर, आपका जयपुर, सवाई माधोपुर, आपका झालावाड़। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पतझड़ की, सदाबहार, ये जो मृदविद वनस्पति है ना, ये जो जीरोफाइट, इनकी पत्तियां बिल्कुल छोटी होती है, तना मोटा होता है, जड़ें लंबी होती है, और शुष्क वनस्पति होती है जो अवर्गीकृत क्षेत्र के अंदर ही आती है, जो बीकानेर एरिया, जैसलमेर एरिया, जोधपुर एरिया, बाड़मेर एरिया, इनमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। प्रशासनिक इस पे कोई रोक टोक नहीं होती, इन जड़ी मतलब वनस्पति पे नहीं होती। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ खेजड़ी को अगर हाथ लगा दिया तो गड़बड़ी तकड़ी हो जाएगी, खेजड़ी को हाथ नहीं लगा सकते इस एरिया में। कहीं क्या तो गुरुजी अपने तो यहाँ तो वो अवर्गीकृत वनस्पति आती है, जड़ें समेत ही उठा लो, भाई साहब खेजड़ी के एक टानी को हाथ लगा दिया फिर भी गड़बड़ी हो जाएगी। आ जाओ, तो यहाँ वो एक अलग चीज है, क्योंकि बहुत बड़े बलिदान दिए गए हैं, बहुत बड़े मतलब स्तर पे। अभी एक सम्मेलन भी हुआ है कुछ दिन पहले खेजड़ी के बारे में, तो खेजड़ी पे पूर्ण खेजड़ी को पढ़ेंगे, पूरी एक क्लास लगेगी, मजा आ जाएगा पढ़ने में। खेजड़ी को भी बलिदान किसने दिया? अमृता देवी बिश्नोई से पहले भी किसी ने बलिदान दिया था, कर्मा व गोरा ने, उनके बारे में। अमृता देवी का सबसे बड़ा बलिदान दिया गया है खेजड़ी के बारे में। इनकी पत्तियां, जड़ें, तना सब काम की चीजें हैं, जिसे अपने अकाल राहत का मित्र भी कहते हैं। जब अकाल पड़ा था तब खेजड़ी ने साथ दिया था, क्योंकि खेजड़ी की पत्तियों को खा के लोगों ने टाइम पास किया था। चलो चलें, आज इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे अपने चर्चा करते हैं। चलें क्या? आ जाओ। अपने एक पढ़ के आए हैं लास्ट लाइन, कोपेन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन जी। और कोपेन जी के बारे में थोड़ी सी बात मैं उस स्लाइड के ऊपर अगर थोड़ी सेट नहीं बैठी है तो आप देख लेना, क्योंकि कई बार मैं ज़्यादातर बोर्ड पे कराता हूँ तो स्लाइड के अंदर वहाँ कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया था 1900, उसके बाद 19 संशोधन किया 1918 के अंदर। किसके आधार पे किया था? तापमान, वनस्पति, वर्षा और आर्द्रता के आधार पे इन्होंने कुछ कोड दिए थे। एक तो दिया था BWHW, एक दिया था BWHW, एक दिया था CWG और एक दिया था AW। ठीक है। अब कुछ गड़बड़ी आती है गुरुजी, इनका मतलब क्या है? मैं एक बात एक स्पष्ट कर लेता हूँ। इन्होंने कोड दिए हैं, इनका कोई विशेष वो नहीं है कि हाँ इनका कोई पर्टिकुलर मीन होगा, नहीं। इन्होंने कोड दिया, इन्होंने कहा कि जहां मैं बी लिख दूंगा ना, जिस क्षेत्र में बी लिख दूंगा वहां का मतलब क्या होगा? मरुस्थल होगा। क्या होगा? मरुस्थल। जहां मैं लिख दूं, ये दोनों बी कवर हो गए। जहां मैं लिख दूं बड़ा W,
तो बड़ा डब्लू का मतलब कि मरुस्थल तो है ही है, परंतु कौन सा है, शुष्क है। जहां मैं लिख दूं, इन्होंने कहा एस, बी एस, ठीक है। इन्होंने कहा कि जहां मैं लिख दूं, बी तो हो गया एस, तो एस का मतलब होगा कि वो कौन सा, मरुस्थल तो है परंतु अर्ध शुष्क है। कौन सा है, अर्ध शुष्क है। फिर इन्होंने कहा कि जहां मैं एच लिख दूं, वहां का मान लेना तापमान क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। तापमान क्या है, अधिक है। इन्होंने कहा कि जहां मैं छोटा डब्लू लिख दूं, बड़ा डब्लू तो शुष्क है परंतु मैं छोटा डब्लू लिख दूं तो उसका मतलब क्या है, सर्द ऋतु शुष्क है, मतलब सर्द शुष्क है। सर्द मतलब यहां वर्षा वगैरह सर्द ऋतु में कहां हो रही थी, अपने देख के आए थे, तमिलनाडु बेल्ट के अंदर हो रही थी। और इन्होंने कहा कि जहां मैं ए लिख दूं, फिर ए का मतलब क्या हो जाएगा, रे ए गया, ए का मतलब क्या है, उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र। और एक सी का मतलब क्या है कि उपोष्ण वाला क्षेत्र, कर्क रेखा के नीचे वाला ये क्षेत्र, ऊपर वाला ये क्षेत्र। इसी कारण ये कोड दिए हुए हैं सारे, ये कोड, सारे कोड इसके अनुसार। तो अपने लास्ट जो क्लासें हैं वो हो चुकी है। राजस्थान के ये आपका कोपेन के अनुसार एक बार थोड़ा और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाकी अपना राजस्थान का सामान्य परिचय हो चुका है कंप्लीट। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को सामान्य परिचय का जलवायु राजस्थान की पूरी हो चुकी है। सामान्य जानकारी से लेके लास्ट कोपेन, टिवार था, थार्नवेट वगैरह और सामान्य वर्गीकरण के अनुसार खूब डिटेल से क्लासें दी है, खूब डिटेल से, अच्छे खासे। अब हो सकता है इनकी जल्द ही आपकी लाइव क्लास हो जाएगी, मतलब क्वेश्चन आंसर की भी, ठीक है, जल्दी से जल्दी। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया अच्छा समझ में आया है। जलवायु टॉपिक अपना पूरा अच्छे तरीके से हो गया है। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा करते हैं, कौन से पे चलते हैं, वो बातें करेंगे अपने कल। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।